अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमराद का पार्ट नंबर 32 शुरू हो गया है। अगर आप मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मैं नहीं जानता मुझे कब होश आया, कितना वक्त लगा, मगर ये जरूर याद है वक्फे वक्फे से आंख खुलती रही। मैं मुस्तकिल नींद बेहोशी की कैफियत का शिकार रहा या शायद इससे भी हमजाद का हाथ था। मुझे जितनी बार होश आया दर्द और अजियत हमेशा नाकाबिले बर्दाश्त होती। आखिरकार मैं अपने हवास में आना शुरू हुआ। मैंने ऐसा ऐसा आंखें खोली, दिन का उजाला खिड़की से नजर आ रहा था और इसने कमरे को रोशन किया हुआ था। हर तरफ शदीद बदबू और सरंड फैली हुई थी। गले के मकाम पर हल्का सा दर्द का एहसास था। मैंने बे इख्तियार गले पर हाथ लगाया मगर मुझे किसी जोड़ या निशान का अंदाजा नहीं हुआ। मैं उठकर बैठ गया। मेरा सर चकरा रहा था। शायद 3 दिन गुजर गए थे। भूख प्यास से कमजोरी का शिकार था। मैंने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। मैं जमीन पर ही था। एक तरफ इस नौजवान का कटा हुआ सर पड़ा हुआ था जिससे खून निकल कर फर्श पर जम चुका था और स्याह रंग इख्तियार कर गया था। दूसरी तरफ जफर की लाश पड़ी थी। उफ मेरे खुदा, लाश बुरी तरह सड़ चुकी थी। इसमें निकलने वाले तफन और बदबू से दिमाग फटा जा रहा था। मुझे अबकाई आएगी जिसने कमजोरी में और इजाफा कर दिया और मैं निडाल हो गया। मुझे लग रहा था मैं बेहोश हो जाऊंगा। मैंने हमजाद का तस्वर किया। मुझे बस ये याद है हमजाद मेरे सामने था। इसके बाद मैं होश आवाज से बेगाना हो गया। दोबारा आंख खुली तो मैं किसी बेड पर था। मैंने लेटे लेटे नजरें घुमाई। ये शायद इसी रेस्ट हाउस का कोई कमरा था। नकाहत से बुरा हाल था। सर चकरा रहा था। मैंने हमजाद का तस्वर किया। अगले ही लम्हे हमजाद सामने था और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मुबारक हो, अमल कामयाब हो रहा है, हमजाद ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने मुस्कुराने की जवाब देने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। लेटे रहो, मैं आता हूं, हमजाद कहकर गायब हो गया। कुछ देर में वो नमदार हुआ। उसके हाथ में कुछ जूस के डब्बे, फल और पानी की बोतल थी। इसने सारा कुछ बेड की साइड टेबल पर रख कर दिया। आराम आराम से पहले पानी और जूस पीकर तबीयत कुछ बहाल करो, फिर कुछ खाना, हमजाद ने हमदर्दी से कहा। मैंने हमजाद की हदायत पर अमल किया। खा पीकर तबीयत कुछ बहाल हुई। हमजाद, मैं अपना चेहरा देखना चाहता हूं, मैंने हमजाद को मुखातब होकर कहा। चलो ठीक है, उठो, दूसरे कमरे में आईना मौजूद है। मैं अब तक बरहना था। मैं बिस्तर से पांव उतारे और कुछ देर रुककर खुद को संभाला। खड़ा हो गया। हमजाद के साथ चलता हुआ मैं दूसरे कमरे में पहुंचा तो खुशी से आंखों में आंसू। कमरे में दीवार अलमारी पर एकदम आईना नस्ब था। मैं चलता हुआ उस सामने खड़ा हुआ। मेरा चेहरा मेरा था, अब ये जिस्म भी मेरा है। बहुत अजीब से एहसास थे। इस वक्त मैंने अपने बदन का जायजा लिया। किसी बॉडी बिल्डर जैसा परफेक्ट कसरती बदन था। मैंने हमजाद की तरफ देखा। हमजाद ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐश करो, बकवास मत करो। मैंने कहा, नहाने का कोई इंतजाम है यहाँ? हाँ, नहा लो, मैं इस जिस्म के मुताबिक कपड़ों का इंतजाम करता हूँ। हमजाद ये कहकर गायब हो गया। मैं चलता हुआ कमरे में मौजूद दरवाजे की तरफ बढ़ा जो मेरे अंदाजे के मुताबिक वॉशरूम था। यहाँ भी गिरदो गुबार से बुरा हाल था। मैंने इधर शावर खोला तो पानी मौजूद था। मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई तो साबुन नजर आया जिस पर मिट्टी की तह जमी थी। अच्छी तरह रगड़कर साफ करने के बाद मैंने खुलकर नहाया। काफी देर ठंडे पानी से गुसल करके बाहर निकला तो हमजाद मौजूद था जिसके हाथ में तौलिया, जीन्स और शर्ट थी। मैंने जिस्म साफ करके कपड़े पहन लिए। चलो यार, अब यहाँ से मुझे वहशत हो रही है। हमजाद ने आगे बढ़कर मेरा हाथ थामा और बाहर आकर हम फिजा में बुलंद हो गए। कुछ देर बाद हमजाद मुझे लेकर एक पहाड़ी पर उतर गया। एक तरफ कोई रेस्टोरेंट था, दूसरी तरफ पहाड़ी से नीचे शहर का खूबसूरत मंजर। इसके दरमियान मुझे फैसल मस्जिद नजर आई। वाह, तुम इस्लामाबाद ले आए हो, ये शायद मारगिला की पहाड़ी है। हाँ, दुरुस्त समझे, हमजाद ने जवाब दिया। हमजाद, इतनी तकलीफें झेल ली हैं, मुझे अरियाना का बताओ, साधु का बताओ, मैंने हमजाद से सवाल किया। हमजाद के चेहरे पर संजीदगी छा गई। ले खाना खा लो, इसके बाद तफसील बताता हूँ।
नहीं तुम बताओ पहले, मैंने जिद की। अच्छा चलो खाने का ऑर्डर दो, मैं साथ बताता हूँ। मैं चलता हुआ उस रेस्टोरेंट में दाखिल हो गया और कोने की मेज संभाल लेने जहां से पूरे शहर का नजारा नजर आता था, जो बेहद खूबसूरत था। हमजाद मेरे सामने कुर्सी पर था, मगर नादीदा हमें वेटर को ऑर्डर देकर हमजाद की तरफ मुतवज्जे हो गया। अब बोलो इमरान, तुमने साधु को बहुत अदियत से दो चार कर दिया और शदीद जख्मी कर दिया, मगर काली देवी उसकी मदद के लिए आ गई थी। वो जिंदा बच गया है, मगर कई हफ्तों तक हिलने के काबिल ना हो। शायद इसने अपनी मदद और देखभाल के लिए एक चिला और दो सुंदर नारियां गार में बुला दी हैं। मैं सब्र और खामोशी से हमजाद की बातें सुनता रहा। साधु ये बात जानता है कि तुम आर्याना को हासिल करने की कोशिश जरूर करोगे। इसने आर्याना को कैद करके कजामी किले में भेज दिया है। हमजाद ने मेरी आंखों में देखा अमेज़न जंगल में मौजूद आदमखोर कबीला इसका सरदार साधु का चेला है, जिसे साधु ने अमलियात और जादू मंत्र में ताक किया था। इसने जादू के शब्दों से इस कबीले वालों को राम किया और अब वहां का सरदार बन बैठा है। अमेज़न जंगल करोड़ों साल पुराना और लाखों एकड़ तक 9 मुल्कों पर फैला हुआ है। इसका जो हिस्सा ब्राजील की हदूद में है, ये कबीला वहां पाया जाता है। इस जंगल में क्या कुछ है और कितना कुछ है, बताने में रात गुजर जाएगी। साधु ने इस सरदार के पास आर्याना को इमानत के तौर पर भिजवाया है। जब साधु ठीक हो जाएगा तो वो उसे आर्याना लौटा देगा।